दृश्यम फिल्म तो आपने देखी होगी, जिसमें कैसे हत्या की वारदात को छिपाने के लिए एक अलग ही मनगढ़ंत कहानी को जन्म दिया जाता है। क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की है। वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने हत्या की वो एक नई कहानी को जन्म देते हैं ताकि इस अपराध में उनका हाथ था ये पता न चल सके। सुलझी महिला की मर्डर मिस्ट्री, सामने आई दृश्यम पार्ट 3। वक्त दोपहर 2 बजे, जगह खैरागढ़। खैरागढ़ का खैरबना गांव। दोपहर का वक्त था, बादलों के बीच ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गांव में सन्नाटा था क्योंकि लोग बारिश के बाद खेती किसानी के काम में जुटे थे। हर कोई अपने काम में मगन था, लेकिन इसी गांव के एक कोने में साजिश रची जा रही थी। साजिश थी फिल्म दृश्यम जैसी। फिर भाचे ने मेरे को फ़ोन किया कि सिस्टर ने बोला कि आप आ जाओ, सिस्टर बहुत खून बह गया रूम पे, ऐसा करके। तो मैं वहाँ से आया। हमारा वो मैं देखा नहीं, बस अब दूर से देखा, बहुत खून बहा था। मेरे देखा नहीं गया तो बाहर हो गया मैं। कई सवाल जहन में उठ रहे थे और पुलिस हर सवाल की तलाश में थी। तभी ऐसी कहानी का खुलासा होता है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं था बल्कि मोहिनी की पड़ोसी सविता साहू ही थी, जिसने अपनी बेटी और भतीजी के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश को रच डाला। इस वजह से उन्होंने जिस दिन मौका देखा, जिस दिन मृतिका खेत नहीं गई, उस दिन उन्होंने मौका देख के सही टाइम पे अपने आप को उन्होंने ये घर में घुसे छत के रास्ते से, और जो मृतिका को गला घोट के और हंसिया से सिकल से मारा। सविता साहू ने न केवल हत्या की प्लानिंग की, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए दृश्यम फिल्म जैसी मनगढ़ंत कहानी को भी जन्म दे दिया था। जब मोहिनी घर में अकेली थी, इसी दौरान सविता अपनी बेटी और भतीजे दीपेश के साथ छत के रास्ते से उसके घर में दाखिल होती है। सविता और उसकी बेटी ने गाय बांधने वाली रस्सी से उसका गला घोटा और दीपेश ने हंसिए से वार कर उसकी जान ले ली। हत्या करने वाले जो आरोपी हैं वो छत के ऊपर से मोहिनी साहू के घर में प्रवेश करते हैं और वहां मोहिनी को अकेला पाकर इन्होंने हत्या कर ली। तीनों आरोपी बुलाती थी, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस करती थी। पूरे गांव में उनको लगता था उनका अपमान हुआ है और इसका वो बदला लेना चाह रही। मृतिका को गला घोट के और हंसिया से सिकल से मारा।
वो सविता ने बनाया मौका देख के, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी पुख्ता एलिबाई रखा, एक पुख्ता स्टोरी बनाई जो जिससे ताकि पुलिस गुमराह हो सके कि उन्होंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या जो थी उसको फिक्स कर लिया पूरी फैमिली ने कि अगर पुलिस पूछेगी हम यही बताएंगे। तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए, जहां से हमें पता चल गया, हमें शक हो गया और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। पुलिस के लिए ये मामला चुनौती बन चुका था, क्योंकि हत्या करने वालों ने बेहद शातिराना प्लान बनाया था। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से छिप नहीं सकता। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सविता, उसकी बेटी और भतीजा दीपेश सलाखों के पीछे है, लेकिन कई सवाल हैं जो आज भी बाहर घूम रहे हैं कि आखिर अंधविश्वास और कुप्रथाओं का अंत कब होगा, क्यों नहीं कि अंधविश्वास का खात्मा कब होगा, जिसके जाल में फंसकर लोग ऐसे खतरनाक अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आप भी सोचिए कि एक महिला जिसने उन्हें टोनी बोल दिया, जिस पर अपमान का बदला लेने उसकी मौत पर बनाई, सोचिए उसकी हत्या कर दी गई। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट।